डुगू डर रहा ना डॉग से। चलो। क्यों नहीं उठी थी? क्यों नहीं उठी थी? नीनी है? अभी भी नीनी है आपको? मेरे को ना हैवीनेस लगती है सर पे। मैं बाहर रहता हूँ तो ठीक हूँ, मैं जैसे ही घर पे आता हूँ मेरे को बहुत भारीपन लगता है। ये राजा के वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। कुछ ना कुछ तो है जो डुगू और राजा को तो ये राजा मेरे से बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, मुझे तो कहीं जाना है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और अभी डुगू गया हुआ है दवाई के लिए अपनी, उसे कुछ टेस्ट होने हैं जो कि उन डॉक्टर ने कहा है थोड़ा उसको पहले दवाई करके पेट क्लियर कर दिया जाए। तो राजा कह रहे थे कि वो वहाँ पे भी इंसर्ट कर देंगे या आप घर पे भी कर सकते हो। तो मैंने राजा बोला घर ही पे ले आओ, क्योंकि उससे क्रैम्प्स आने शुरू हो गए हैं और जब उसको क्रैम्प आते हैं तो वो कान पकड़ के एकदम से उसको बहुत पेन शुरू हो जाता है, वो कान पकड़ना शुरू कर देता है, अपनी ऐसे दबाता है। सुबह से कई बार उसने कोशिश करी है और नहीं हुआ, दवाई दे के रखी थी, नहीं हुआ। फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, राजा गए हैं, जिया सो रही है अभी, तो अभी दवाई लेके आ रहे हैं। उसके बाद दवाई जो है वो उसे इंसर्ट करनी है, तो मैं उन लोगों का वेट कर रही हूँ। वो लोग भी निकले थे जस्ट वहाँ से, तो बस मैंने मम्मी से ही बात करी थी। मेरी मम्मी पहुँची, हमारे घर में भी प्रॉब्लम हो गई है, आप लोगों ने जैसे कि पिछला ब्लॉग देखा होगा। तो बाल कहते हैं ना भगवान जी की सीधी नज़र इसी को बोलते हैं, तो वही पापा भी निकले हुए थे। तो मम्मी से ही बात कर रही थी मैं अपनी। तो मम्मी मेरे भाई के पास में है, जिया मेरी यहाँ सो रही है ये। तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा था, जिया सो गई थी, तो राजा ने बोला कि इसको सोने दो, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ इसको लेके। तो वही चलेगा, डुग्गू के साथ राजा के साथ डुग्गू आराम से चले जाते हैं आगे बैठ के। उठ गए जिया बेबी, गुड 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 मॉर्निंग, आपका खाना बना के रखा होगा मम्मा ने, ठंडा भी हो गया और आप उठी भी नहीं हाँ? क्यों नहीं उठी थी? क्यों नहीं उठी थी? नीनी है? अभी भी नीनी है आपको? नीनी आई है? चलो उठ जाओ, उठ जाओ। पापा कहाँ गए हैं? पापा गए हैं घूमी करने भैया को लेकर। आप सो रहे थे तो आपको नहीं लेके गए। उठ जाओ, चलो। नहीं, बिस्तर झाड़ना है। ये सो गई थी तो मेरे को लगा इसको सोने देते हैं, फिर बिस्तर झाड़ेंगे। तो बिस्तर झाड़ेंगे। दादी पास जाना है। आशिया आशिया, भैया आ गया, भैया आ गया। पेट दुख रहा है इसका। ये कोशिश ही नहीं कर रहा ना, दिक्कत तो ये है ना कि कोशिश ही नहीं कर रहा वो डर गया, वो तो सीट निकल गई। मैं दर्द है पेट में मेरे बच्चे के। बेटा थोड़ा कोशिश कर, अभी किसी कोई के पास नहीं आ सकता। मैंने डायपर ही पहनाया था। बच्चे की शक्ल से पता चलता है कि वो कॉन्स्टिपेटेड है। होगी। बेटा होगी, दवाई दी है ना, होगी। ये देखो ये क्या कर रही है, इसको देखो क्या कर रही है। यार रुक जाओ यार, अभी मैं इसको देख रही हूँ। ये भगवान राजा, बहुत तकलीफ हो रही है उसे, भी काम नहीं करी ना। कोशिश नहीं कर रहा है, वैसे में बैठेगा तो हो जाएगी। कोशिश कर रहा है, उसकी शक्ल बता रही है। नहीं वैसे में बैठ के क्यों नहीं कर रहा वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल बता रही है, वो कोशिश कर रहा है। अरे यहाँ कर रहा है, वेस्टर्न में बैठ के बोल रहा हूँ। वो डर गया है यार, उसको क्या है ना, डर। देखो उसका हो गई। कर लो मैं डिस्टर्ब मत करो प्लीज। बताओ। हाँ थोड़ा और दवाई रोज ले आना, थोड़ा क्लियर तो हो।
डुगू डर रहा ना डॉग से। चलो ऊपर आ। हाय तुम्हें बच्चा डरा दिया बहुत जोर ने, पता है अभी आप क्या चले गए थे। तो हम लोग चले गए थे बच्चों के बाल कटवाने के लिए। स्पेशली मैं गई थी जिया के बाल कटवाने, बट जिया के बाल नहीं कटे क्योंकि मैंने ना एक सैलून जो है बच्चों का वो बुलाया यहाँ पे। उसी के चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी निकली क्योंकि वो बंद हो जाता, उसके चक्कर में जल्दी निकली। पर क्या हुआ कि वो सैलून बंद था उस टाइम पे भी, तो पता नहीं हो सकता वो बंद ही हो गया है क्या है, पर बोर्ड लगा था। हाँ दो डुगू के बाल भी कटवाने थे, तो उसके बाल के लिए भी हम लोग जो है उसके नॉर्मल जगह पे कटवाते हैं। ऐसा उसके लिए कोई वो नहीं है कि किट होना चाहिए नहीं, पर जिया के बालों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी इसके बाल क्या है ना। कुछ लोग कह रहे हैं दूध दे दो, कुछ लोग कह रहे हैं दूध मत दो। मेरी मदर इन लॉ ने बोला था दूध दे दो गर्म वाला, तो उसको पुप्प उतर जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को कमेंट सेक्शन में कि दूध बिल्कुल अवॉइड करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध दो घी डाल के। तो मेरे पास इतने सारी चीज़ें आ रही हैं, मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ। एप्रिकॉट वाला जो है एप्रिकॉट नहीं अंजीर वाला जो है वो बेस्ट है, उससे हेल्प हो रही थी। पर फिलहाल यार किसी भी चीज़ से हेल्प नहीं हो रही थी। आपको क्या लग रहा है कि मैं डुगू को सब कुछ नहीं दे, मोस्ट हर चीज़ जो है पॉसिबल, हर चीज़ जो भी है वो करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे लेते भी नहीं हैं, ये भी आपको पता है। आराम से ख़त्म हो गया है वो, कुछ बच्चे लेते भी नहीं है आराम से। तो वही प्रॉब्लम थी कि वो आराम से लेता भी नहीं है चीज़ें। जियो मेरी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन कभी भी बड़ा इशू नहीं था जब तक कि मैंने डुगू को नहीं देख लिया परेशान होते हुए। जियो डायपर क्या करी, बस मैं चटनी जो है वो ही रेडी करी और ये उपमा रखा हुआ है बच्चों का। मैं भी क्या कुछ लोग डुगू को दलिया देने के लिए मना कर रहे हैं, पता नहीं कुछ लोग कह रहे हैं दलिया दे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। पता दूध अभी बॉइल करके रखा है तो हेलो कर लो, मैं भी गिर जाऊँगी क्या तेरे चक्कर में भी। तो राजा खाना खा रहे हैं, तो मैं इस रूम में हूँ क्योंकि इन लोगों ने अपना खाना खा लिया है। मैंने उपमा ही खाया, मैंने उत्पम और चटनी वटनी कुछ बनाई नहीं। मैंने थोड़ी सी चाय बनाई, उपमा रखा था दिन का इडली वाला, वही खा लिया, मन ही नहीं हो रहा था बनाने का। फिर राजा अपनी बिरयानी लेके आ गए थे, इन्होंने बिरयानी खानी थी। ये बोले भूख लगी है, मैंने बोला तुम खाना खा लो क्योंकि लेट नहीं होना चाहिए खाना, ये जब सोएगी, पर इतनी देर में तुम फ्री हो जाओ। तो खाना खा रहे हैं और डुगू सोए हुए हैं। तो गए हम इसके बाल कटाने थे, डुगू के गए, डुगू के भी कटवाने गए थे, प्लान था डुगू का भी बाल कटाने का। जी आ जाओ, चलो। तुम्हें पता है इतनी बड़ी हो नहीं तुम, जितनी बड़ी तुम बन के दिखाती हो। बिल्कुल लग गई, पैर मैंने इलाज चाहिए तो हम उसके लिए सोच रहे हैं कि हम होम्योपैथिक करवा लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये चलती रहेगी। कई बार बच्चों के खाने चेंज करने भी पड़ते हैं आपको, और मैं अपने आप को एकदम परफेक्ट नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बच्चों को बहुत ही एकदम अच्छा ही खाना देती हूँ। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि उन्हें ढंग का खाना दूँ, बाहर का अवॉइड कराएँ, जो कि 90% तक सफल भी हो जाती हूँ। 10% आजकल मैं सफल नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि बच्चों जब सबके लाड प्यार में पलते हैं, स्पेशली अपने पापा दादा दादी। तुम गिरोगी पर तुम मानती नहीं हो ना, दादा दादी और पापा भी। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, तो इन्हें मार्ट जाना था, मार्ट जाते हैं दोनों, और वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा कि कुछ एक चॉकलेट ले आए, ये अपने लिए एक चॉकलेट वाली लॉलीपॉप ले आई। डुगू ने अपने फर्स्ट ईयर में लाइक 1 साल का होने और 1 साल के होने से पहले इतना कुछ खाया ही नहीं था। जो जिया चख चुकी है वो डुगू ने 2-2.5 साल में चखा होगा, पर जिया को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है वो, क्योंकि डुगू भी अब खाता है और वो भी। जिया को बहुत समझ में आ गई है कि जिया पापा खाना खा रहे हैं, नहीं खाना खाने दो, ठीक है। पापा खाना खा रहे हैं, इसके देखिए इसने दे नहीं बेटा, खाना आपको मिल चुका है ना, बिरयानी खाओगी तुम? नहीं बेटा खाने दो, डुगू चुप जाएगा बेटा।
वो बच्चा है लेट के जिद करता है। ओहो मेरा पैर पूरा कट गया यार। आ गए पापा आ गए। नहीं आना जिया प्लीज, वो सो रहा है। यहीं पे तुम सोने की कोशिश करो, मैं सुलाऊंगी। यहीं पे रहो। नहीं नहीं आना बेटा, नहीं ना। देखो देखो हेलीकॉप्टर आ गया। मिसेस गब्बा वो सो रहा है बेटा। नहीं बेटा। सारे उतरने लगी बेड से। जा दुब्बा। नहीं जा रही। नहीं आई है बेटा, नहीं मशीन नहीं। दे दो। सोना है, सोए सोए। नहीं आ चलो, नहीं मशीन पे नहीं बैठा। क्या? हाँ। डांस करे। चटक मटक जियो चटक मटक चटक मटक। आ जाओ। आओ। बाय 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 बाय। जा रहे पापा। अंडा पंडा पंडू। बाय भैया के साथ जा रहे घूमने कार में। बाय। ना नहीं। आज है डे 2। मैं आलू उबाली थी और थोड़ी बहुत खाने की तैयारी करी थी। आज फिर डुगू को दवाई दी है और उसका जो सेकेंड वो था वो और क्लियर हुआ है पेट। जिया सो के उठी है अभी। डुगू बिंदिया दिखाओ। जिया को बिंदी लगाई थी। डुगू 3 बिंदी लगा के आया कि मैं ज़्यादा बिंदी लगाऊंगा। डुगू खड़ा रही बिंदी लगी है डुगू। होगी गोलगप्पा पार्टी। बच्चों को भेज दिया गया मम्मी पापा के पास, दादा दादी के पास, और हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पा पार्टी। लेट्स ट्राई। ये प्याज और याद करो कंपटीशन। जिसमें आप हमेशा आती वो वाला ना। कैसा है? मस्त। गोलगप्पे खा लिए। बच्चे जो है राजा के साथ गए, मतलब बच्चा डुगू और जिया जो है वो दादा दादी के पास में अभी खेल रही है। तो अभी आके बैठी, थोड़ा सा घर साफ़ किया। बच्चे ने पूरा घर ये ऐसी तैसी करके रखी थी, पूरे खिलौने बिखरे हुए थे। डुगू अभी बहुत ज़्यादा सही कंडीशन में है। उसने आज उसका पेट क्लियर हुआ है, कल उसका क्लियर हुआ है, तो हम लोगों ने उसे दवाई दी है। बट उसके बाद फिर राजा भी कुछ बातें कर रहे हैं जो कि मुझे कह रहे थे कि भाई घर के लिए कह रहे थे, क्योंकि जो घर है हम लोगों ने जब शिफ्ट किया था, हम लोग पिछले साल दिसंबर आप में हम लोग का देखा होगा बहुत बुरा गया है। 2021 भी, 22 भी और 23 में हमने मौका नहीं दिया क्योंकि हम लोग थे नहीं। ये आप मानो ना मानो, घर जो है हम लोग के लिए हमेशा लकी रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे हुए हैं और स्टार्टिंग से अभी तक लकी था। ये घर डुगू
मेरे को लगता है ऐसा, डुग्गू को सेकता है। और सेकना मतलब इफेक्ट, कुछ चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट डालती हैं, और डुग्गू घर में कभी भी सही नहीं रहता है। 3 महीने वहाँ पे था, जो ब्लीडिंग इशू था वो सॉल्व था, और टच वुड डुग्गू मतलब कुछ कहो ना कि कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। और मेरे ब्लॉग्स जो होते हैं वो बहुत ही सैड से यार इंसान थोड़ा परेशान होने लगता है एक टाइम के बाद, क्योंकि जब आप ब्लॉग देखने आते हो तो आपको भी चाहिए यार हैप्पी फैमिली हो, मस्त बच्चे हैं, वो फैमिली तो काफ़ी हैप्पी होनी चाहिए, ब्लॉग सब सोचते हो ऐसे होने चाहिए, पर होते नहीं हैं। जब आप मेरे 3 महीने के ब्लॉग देखेंगे तो उसमें कोई भी मसला या इशू नहीं था। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जस्ट मैं आई और उसके 1 हफ्ते में ही जिया को एडमिट करना पड़ गया था। फिर ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम चल रही है। एक दिन अभी राजा बीच में तक त्रस्त हो गए थे, तब परेशान, जब जिया को रेगुलर 2 बार चोट लगी थी। बच्चे गिरते रहते हैं, बहुत नॉर्मल है, पर बच्चे से बीमार नहीं पड़ते रहते हैं। तो जिया को जो चोट लगी थी, राजा ने बोला कि मैं ना घर चेंज कर रहा हूँ। मैंने राजा को बोला मैं नहीं कर सकती हूँ, और इस घर में आने का फैसला 80% मेरा था, 20% राजा का था। राजा मूड में नहीं थे, बट मेरे लिए था कि यार जमाया घर है, मुझे रसोई कंस्ट्रक्ट करानी है। बाद में मेरे को लगा, जब जनवरी या फरवरी में लगा था, क्योंकि अगर रिनोवेशन के पर्पज से आते दिसंबर में कराते, तो ये मेरा ही फैसला था। क्योंकि मेरा बहुत टाइम मेरे मायके से ज़्यादा मेरा इस घर में बीता है, तो आपको पता है घर से लगाव हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं घर शिफ्ट करने की, मुझे राजा भी कह रहे हैं। मैंने बोला राजा मैं शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं तब शिफ्ट करूँगी जब तुम मुझे बेसिक 1 BHK दिला दो, बट मेरे को फुली फर्निश्ड दिला दो। मैं एक सामान मूव करने के मूड में नहीं हूँ। किचन तक का सही है, हर चीज़ मैं नहीं मूव कर सकती यार, चीज़ें ख़राब होती हैं। मैंने बोला उसमें फुल फर्निश्ड में फ्रिज भी आ जाएगा, हम अगर 3-4 महीने शिफ्ट करके देख लेते हैं, और अगर सब कुछ सही रहता है तो फिर हम लोग देखते हैं। एक्चुअली हम लोग का है कि हम घर परचेज़ करने का ही है, और घर अभी हम लोग देख रहे हैं परचेज़ करने के लिए, हम बनवाने वाला काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो नहीं हो पाएगा प्लॉट लेके। हम लोग चाह रहे हैं एक सेपरेट लैंड पे, फ्लैट भी नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि लैंड जैसे ये हमारा खुद ही का है पूरा लैंड का पे, तो ऐसे लैंड पे बना बनाया कोई मिल जाए। या फिर अगर राजा कह रहे हैं कि शिफ्ट करना है तो मैं फुली फर्निश्ड देख रहा हूँ, तो इन्हें अपने ब्रोकर से बात करके रखी हुई है। हफ्ते में मिलता है तो हम लोग 1 हफ्ते में चले जाएंगे। मैं आप लोग को बहुत ही फ़नी साउंड, बहुत ही बेवकूफ़, बहुत सारी चीज़ें आपको लग रही होगी, बट जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और वो परेशानी हम लोग ब्लॉग में आप लोग को दिखा देते हैं, पर उतनी नहीं दिखाते हैं जितनी कि है वो एक्चुअली में। कुछ और इश्यूज़ भी चल रहे हैं जो कि साथ में चल रहे हैं, बट वही मैं नहीं वो करना चाहती कि रहने दो यार, हर चीज़ यार आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि यार ये जब भी आती है इसके ब्लॉग में ऐसा होता है, इसके ब्लॉग में ये होता है, या मैं क्या करूँ यार जो चल रहा है। अगर घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी तो शायद मैं आप लोगों को कुछ बोलूँगी ही नहीं कि यार ऐसा है वैसा है। बच्चे परेशान हैं तो मैं आप लोगों को हंस के या कुछ करके नहीं दिखा सकती, बट अभी फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी सी रिलीव्ड है, क्योंकि डुग्गू बहुत रिलैक्सड है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पर राजा मेरे से यही कह रहे थे शिवानी हम लोग जाएंगे, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है सब, और मेरे को ना वो कह रहे थे कि मेरे को 1 रूम मिल जाए, तुम तीनों मिल जाओ, मुझे नहीं चाहिए चीज़ें कि यार ये वाले रूम भी होना चाहिए, एक ये वाला रूम भी होना चाहिए, वो वाला रूम भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली सुनने में तो अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, रूम आपको चाहिए होते हैं यार। तो मैंने राजा से बोला मैं कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन अभी नहीं ले सकती हूँ, जो भी चल रहा है डुग्गू नहीं सही रहता है, ये तो है डुग्गू की तबीयत यहाँ पे ख़राब रहती है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। डुग्गू जब से पैदा हुआ है डुग्गू की तबीयत ख़राब रहती है। राजा मुझसे कह रहे थे कहीं बाहर ही चल रहा तुम अभी। मेरा राजा का पता है बहुत, मैं अपना ब्लॉग में दिखा लेती हूँ, मैं अपनी मम्मी को बता देती हूँ, मैं सबको बता देती हूँ। राजा किसी को नहीं बोल पाते हैं कि वो अभी किस उसमें। राजा बहुत सारी चीज़ें हंसते हंसते ले जाते हैं, मैं उन्हें हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सीरियस हो जाओ, पर वो हंसते हंसते उनके अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। राजा मुझसे कहते हैं कि शिवानी तुम चल लो यहाँ से, मेरे को ना कुछ हो रहा है सर में, मेरे को ना अंदर से कुछ होता है उन्हें। फिर डिप्रेशन टाइप आपको लगता है ना कि आपको एंजाइटी हो रही है, कुछ हो रही है, तो उन्हें एंजाइटी। राजा को कभी कुछ नहीं होता था, पर राजा को अब होने लगा। राजा मुझसे कहते हैं मुझे ना घुटन होती है, वो कहते हैं मैं जैसे ही आता हूँ मेरे को ना हैवीनेस लगती है सर पे, मैं बाहर रहता हूँ तो ठीक हूँ, मैं जैसे ही घर पे आता हूँ मेरे को बहुत भारीपन लगता है। ये राजा के वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ। मुझे बहुत हैवीनेस लगती है, मेरी बॉडी पेन होती है, मुझे ना लगता है मैं लेट जाऊँ और
उठूँ ना उसके बाद, मतलब उनकी इस तरह की बॉडी वो होती है। तो मैं राजा को यही बोलती हूँ कि तुम काम करके आए हो, तो होता है कि इंसान को एसी मिला है तो रिलैक्स हो गया। तो मैं उनकी हर बात काट देती हूँ, पर मैं सुनती हूँ, पर मैं उनकी काट देती हूँ। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो कि वो हमेशा बोलते हैं। जैसे उनकी कभी तबीयत खराब है, उनको यहाँ पे आई थिंक बीच में पेन वगैरह हुआ था, तो घर में जब तक रहे तब तक दर्द, बाहर गए हैं 3-4 घंटे रहे, मैं उनसे पूछ रही थी एकदम सही हूँ, मैं सही हूँ। जस्ट वो एंटर हुआ, उन्हें पहला झटका फिर से लगा यहाँ सीने में। तो जैसे यार फिर राजा बैठे, राजा ने बोला पता है मैं पूरे 3-4 घंटे, मुझे एक बार पता नहीं चला, पूरे दिन से मैं यहाँ पे था तो मुझे पता चला, और जब मैं एंटर हुआ तो मुझे वापस से झटका लगा। तो राजा को भी थोड़ा सा, डुग्गू को भी है। जिया का ऐसा कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जिया और मेरी, हम लोग को ऐसे नहीं है, बट तो टेंशन बनी रहती है घर में कोई ना कोई। हमारा कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन कोई टेंशन ना हो, चाहे फिर वो मायके वालों से हो जाती है कई बार टेंशन कि हाँ यार वहाँ पे कुछ हो गया, या कई बार मम्मी की है, या कुछ भी है यार, वो बनी रहती है। इस घर को मैंने बहुत पॉजिटिव करने की कोशिश करी है, पूजा भी कराई है, ऐसा नहीं है कि पूजा नहीं कराई है। मैंने अभिषेक कराया था, आप लोगों को याद है पिछले साल यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही थी, वो तो चल ही रही हैं। सावन में अभिषेक कराया था और सब करा के देख लिया है। मैं अब एक सत्यनारायण बोल रहे थे आप लोग, मेरे को नहीं लगता मैं कुछ भी कराऊंगी मैं, और कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ तो है जो डुग्गू और राजा को तो ये, राजा मुझसे बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ 3-4 दिन के लिए, मुझे तो कहीं जाना है। राजा मुझसे खुद बोलते हैं तुम चलो अपने घर चल लो, पर अभी मम्मी पापा मेरे भाई के पास गए हैं, तो यार वो फ्लैट है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो मम्मी पापा 1-1.5 महीने रहेंगे या 2 महीने रहेंगे, उनका मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि भाई की जॉब है। तो मैं वहाँ पे अभी नहीं जा सकती, और बहुत गर्मी है यार, ऊपर आई थिंक 22वें फ्लोर पे फ्लैट है, तो वहाँ अब मैं 1-2 महीने मैं नहीं सोच सकती जब तक कि मम्मी नहीं चली जाती वापस, तो वहाँ का नहीं। तो राजा मुझसे बोलते कहीं चल लो यार, या शिफ्ट कर लो। मैंने बोला तो मुझे एक अच्छा सा घर दिखा दोगे जो रहने लायक होगा, सेफ्टी वाइज सब अच्छा होगा, तो वो करेंगे। ड्यूप्लेक्स आ रहा था, एक वेल फर्निश्ड ड्यूप्लेक्स आ रहा था, मैंने ड्यूप्लेक्स बना कर दिया, क्योंकि सीढ़ी चढ़ते हैं बच्चे, या मेरे अंदर इतना दम नहीं है, और मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ है वो बच्चों को फिर भी आधा 1-1 घंटा संभाल लेते हैं। मुझे पता है कि अगर मुझे कभी 2 घंटे काम है ना, तो मैं मम्मी को बोलूँगी तो मम्मी देख लेंगी, और एकदम से फिर उन लोगों से भी वो होता है। मैं राज से कह रही थी कि एक काम करो तुम ना, ऐसा देखो कि मम्मी पापा का भी एक बेडरूम निकल जाए, वो लोग भी चल रहे हैं। तो राजा कह रहा है देखता है इनको, देखते हैं कुछ ऐसा घर जिसमें सब लोग रह रहे हैं, तो मुझे श्योर नहीं है कि वो लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारे पुराने वाले घर में भी नहीं आए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जाएंगे, बट देखते हैं। पर अगर मिलता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई बोलेगा ये शिफ्ट करना है और ये कर रही वो कर रही है, अगर मिलेगा तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज यार फिर भी जाना ही लगता है मुझे कि अगर बच्चों को या किसी को कुछ हो गया तो मेरे को फिर वो लगता है कि घर का क्या अचार डालना है, मुझे क्या करना है घर का, मुझे सब मुझे घर का क्या अचार डालना है। राजा मुझसे वही बोलते हैं तुम्हें घर का अचार डालना है, तो मेरा मन हल्का करने की बात, मतलब मुझे अपने मन की बात करने का बहुत मन कर रहा था, पता नहीं यार मेरे को नहीं समझ में आता। मैं चाहती मैं ऐसी लाइफ जीऊँ जो मैं पहले जीती थी। याद है आप लोगों को मैं कितना खुश रहा करती थी, जब मैं डुग्गू भी हुआ था उसके बाद हम लोग कितना खुश रहते थे, जिया हुई थी 1 महीना भी शायद खुश रहे थे हम लोग, थोड़ा बहुत खुश जो भी रहते थे। अगर यार मैं थोड़ा भी खुश रहती, पहले मैं बहुत खुश रहती थी, फिर मैं खुश रहना ही बंद हो गई एकदम से। बच्चे बीमार रहते हैं ना तो बहुत वो होता है, बहुत कि बच्चे बीमार हैं आपके तो आप खुश ही नहीं रह पाओगे, आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ चलता है। बस मेरा डुग्गू सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो चलिए आप देखते हैं, राजा थोड़ा सा उन्हें है स्ट्रेस है, दिखाएंगे नहीं वो मुझे पता है, बट उनको लगता है कि उन्हें थोड़ा निकलना है बाहर, बोलते मेरे को ना बाहर जाना है मुझे, ये घर में अभी फ़िलहाल कहते मुझे घर, अपने घर मेरे घर बोल रहे थे, तो मैंने वही बोला कि चल भी लेंगे तो अभी तक नहीं जा पाएंगे, तो देखते हैं यार ऐसा होगा। तो चलिए मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एंड। बहुत अजीब सी चीज़ है ना, लाइफ ही ऐसी होती है इंसान की।